भाई का और मुंडे हुए बाबा जी का पता नहीं लगता है कि क्या है। तो बोले यहाँ कुछ दिखता ऐसा नहीं है, बोले लेकिन फिर भी इतना ज़रूर है, कभी कभी भाव ऐसे आएंगे यार ये कुछ नहीं है, ऐसा ऐसा सब बेकार, सब तरह के आता है। लेकिन फिर भी कहते कि और कुछ हो या ना हो, पर जहाँ तक बने बोले आलस सुस्ती में पड़े मत रहना, कुछ ना कुछ खटपट कर लेना। कभी कभी वो क्या करते थे, वहाँ जाली का दरवाजा था तो खोल के एकदम छोड़ देते थे, मतलब खोल देते तो अपने आप फट से लगेगा। तो खटपट होगी तो क्या होगा, आलस सुस्ती वाला मन सोचेगा क्या हो गया, कुछ हो गया। देखियो तो इसलिए बोले पड़े नहीं रहना। वो ये भी नहीं कहते थे, बोलते थे कि ये जो ध्यान नाम सुमरण इत्यादि है ये बाद की क्लास है, बाकी तो सबसे उत्तम तो जो सहज है उसको ही समझना है, उसमें कुछ जप वप ना करना पड़ता, वो तो सहज है, अपना होना सहज है, भूख सहज है, नींद सहज है और ठीक गलत को सब जानते सहज। तो वो कहते हैं कि सहज ही है, पर वो नहीं है तो कुछ भी खटपट कर ले, सेवा कर ले, नाम जप ले, कैसे भी चेतन हो जाए तो चेतन की मुक्ति है। और पड़े रहने की आलस सुस्ती वाले की मुक्ति नहीं है। तो चेतन मुक्त होता है, जड़ मुक्त नहीं होता। तो ऐसे और जप यज्ञ, यज्ञ की जो बात है, यज्ञों में भगवान ने सबसे बड़ा यज्ञ जप यज्ञ को बोला कि यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ, ना कि अश्वमेध या वही सूर्य यज्ञ, बड़े ये नहीं कहा, सीधा जप यज्ञ। जप यज्ञ क्यों है, आगे परमात्मा के संबंध जोड़ता है, कोई भी कर सकता है और इसमें हिंसा नहीं है। बाकी हर यज्ञों में कुछ ना कुछ दोष रहता है, पाप रहता है, कोई भी कहीं भी कर सकता है। इससे ये है कि यज्ञों में श्रेष्ठ है। इससे जुड़ के हमारी शक्ति का प्रवाह अपने आप ऊपर जाता है, ऊपर उठना ही यज्ञ का मतलब है, अर्थात अग्नि ऊपर जाती है, तब उसमें आहुति डालने से नीचे वाली चीज भी ऊपर चली जाए। ऐसे ही परमात्मा सर्वोपरि एक प्रकार से ऊपर है, अर्थात हरेक बंधन विकार दोष सब वासनाओं से अछूता और पार है। उसके साथ जुड़ के कोई भी पार हो सकता है और कोई उपाय नहीं है जल्दी। यानी कि ज्ञान है, तरीके हैं, वो सब उसी के बताए हैं। कोई ज्ञान से चले जब, भक्ति से चले जब, और निष्काम कामना के रहित होकर के कर्म, और कर्म भी यानी कि कुछ भी करो, उसको कर्म में नहीं लिया, केवल आराधना, चिंतन, पाठ, प्रार्थना, अपना जो स्वरूप है उसको समझना, उसके निमित्त इसको कर्म में लिया है, क्योंकि ये छुटाने वाला एक यही है। बाकी संसार के कर्म तुम दिन रात करो, ज़्यादा कमाओ कम, तो भी उलझन में रहोगे, उससे उलझन छूटनी नहीं, निकाल नहीं सकते ये दुनिया के कर्म। निकालने वाला केवल एक, जो निकला हुआ वही है, और वो परमात्मा का हो, शुद्ध आत्मा को हो, बस उससे जुड़ने वाला कर्म एक आराधना, चिंतन, पाठ, प्रार्थना, ये कर्म है जो हरेक उलझन से निकालने वाला है, और दूसरा कोई कर्म निकालने वाला नहीं। इसलिए उनको कर्म में ही नहीं लिया है, कर्म को केवल यज्ञार्थात कर्म, यानी कि यही, यानी कि अपने इन सब निम्न वृत्ति भाव, इन सब को ऊपर की तरफ उठाना, बाकी सब का हिस्सा दे के जो बचे वो यज्ञ का शेष होता है।
और उसको पाने से कोई भी छूट जाएगा। यहाँ पर और कुछ नहीं है, बंधन ही है, ऋण है हमारे। कोई कहेगा ये देव ऋण है, कोई ऋषि ऋण है, कोई ये है, ये सारे ऋण सबका हिस्सा दे दें तो छूट जाएंगे। चाहे इधर से समझ ले कोई, चाहे उधर से। आजकल पढ़े लिखे का जमाना है, पहले कढ़े हुए का जमाना था, आजकल पढ़े हुए का जमाना है। पढ़े हुए का जमाने में और कढ़े हुए के जमाने में क्या फर्क होता है मालूम है ना? नहीं मालूम। पढ़े हुए होते हैं जो पढ़े हैं, और खड़े हुए हैं जो ये कड़ के आ गया हमारे, तो इसलिए वो कड़ा हुआ होता है। कड़ा में जो पक जाए तो वो कड़ा हुआ होता है, और ये तो पड़ा है तो दूसरे दिन खराब हो जाएगा। ये तो बाहर है, लेकिन यहाँ पर क्या है आके पहले के आदमी आचरण में ठीक थे, और आजकल के पढ़े लिखे वो बेचारे कुछ समझ तो आए नहीं, दो सब शब्द पढ़ के सोचते हैं हमने सब जान लिया, गीता पढ़ रखी है। तो इस पढ़ाई का कैसे कहें कि पढ़ ली, तो उसका प्रमाण क्या है? तो उसका प्रमाण है विनय। विद्या विनय संपन्न। कोई विद्या वाला है तो उसकी पहचान विनय है, नम्रता है। और आजकल पढ़ के यदि अहंकार आया तो समझो उसने विद्या नहीं पाई। पेड़ का फलने का मतलब क्या है? झुक जाना। उसमें फल आ जाना तो झुक जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर है कि इसमें नम्रता, विनय, और जैसे ये पुराने कई मैंने देखा हूँ, अभी एक मैं देख रहा था कल, एक आदमी में उधर गया कट्टा की तरफ, आके सब करके पूरा ऐसे महाराज बहुत श्रद्धा से। मैं कहा यार ये, मैं कहा कढ़े हुए आदमी हैं, अनपढ़ हैं, लेकिन वो एक बोलता था ऐसे बोल के बहुत श्रद्धा से, ये तो दूर से नमस्ते करते हैं, इतनी दूर से जूती उतार के बड़ी श्रद्धा से। मैं कहा ये खड़े हुए। फिर एक मैं बैठा था तो एक लड़का आके बैठ गया, पैर रहा मैं भी क्या बैठ जाओ क्या। तो फिर वो आदमी इतनी दूर नमस्ते करके बोलता है महाराज मैं पढ़ा लिखा नहीं। मैंने कहा ये पढ़ा लिखा देख ले मेरे सिर पर जूते लेके, तो इस पढ़े से तो तू करा। यानी कि अहम बढ़े तो वो पढ़ाई काम की नहीं है। यानी कि किसी भी विद्या का, कला का, सफलता का मतलब है हमारा अहंकार, अहम खत्म होना या कम तो हो। किसी भी भजन भाव का मतलब है कि हमारे यहाँ कलेश खत्म होना, खत्म नहीं हो तो कम तो हो, क्योंकि परमात्मा आत्मा के साथ जुड़ने की पहचान है। कैसा ही दुखी आदमी हो, चिंता वाला हो, भय में हो, एक बार सो जाए, आत्मा से जुड़ जाए तो हर एक समस्या हट जाएगी। ना भय रहेगा, ना चिंता रहेगी, और ना दुखी रहेगा। समझे कि? तो ये उसकी पहचान है। तो ये भजन की भी यही पहचान है कि कलेश खत्म होना। लेकिन कलेश और बढ़ रहा हो तो समझो कि कहीं गड़बड़ है। तो इसमें यही है कि फालतू और कुछ भी नहीं, तो सरल होकर के भी रहे, वो उसका भी कल्याण हो जाएगा। लेकिन बहुत कुछ बातें भी कर आ गई और अहंकार ही बढ़ा तो उसमें फिर खतरा ही है। इससे कहा फिर आलस सुस्ती में नहीं पड़े रहना। यानी कि पहले जो भगवान ने बोला कि भाई जैसा है वैसा समझ, फिर वो नहीं बनता तो बोले पड़ा नहीं रहे, कुछ ना कुछ खटपट कर ले, कैसे जप कर ले, कुछ भी सेवा कर ले, कोई भी अच्छा किसी की मदद। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ताकि ये
मुक्ति वाले यानी कि चेतन या मुक्त होने वाले कर्म हैं। इनसे जैसे तैसे करके निकल जाएगा। आलस सुस्ती तेरी मेरी इसमें पड़ा ना हो। उत्तम तो ये है, लेकिन फिर भी कैसे भी करके इन आलस सुस्ती से राम राम बोल के कैसे भी करके निकल जाए। यहाँ गाड़ी चढ़ाई पर हो तो क्या करते हैं? अरे ये जो गाड़ी तो इनको है ना, आजकल तो यहाँ बग्गी चलती है, गाड़ी वाड़ी कम होगी, पर बग्गी भी को क्या करते हैं, जब चढ़ाई आती है ना तो एक दो पीछे जाता है और एक दो हाँ ले 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 हल्ला करते हैं, और हल्ला करने से चढ़ जाते। समझाई कि हाँ, तो इसलिए रेस भी बढ़ानी पड़ती है और साथ में शाबाश शाबाश, और दिशाएं चढ़ गया बस आराम। ऐसे ये विकार हैं, जहाँ जहाँ भी आते हैं वहाँ भगवान का कैसे भी करके बस चढ़ाई पर पहुँच गया, फिर आराम से गाड़ी चलेगी। तो इसलिए है आलस सुस्ती इन सब में अल्लाह अल्लाह करके जैसे भी निकल जाए बस। तो बस वो उसको कहते हैं चेत गया, इसका नाम है चेत गया। चेत गया तो कहते हैं चेतन की मुक्ति है, जड़ की मुक्ति नहीं। अर्थात पड़े रहने का नाम आलस वो जड़ है, और चेत गया तो चेतन है, और चेत गया तो मुक्त हो जाता है।